हूँ सुरेंद्र खंडेलवाल और आपका स्वागत है एसकेजी स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज हम जो बजट 2023 का आया है उसका डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले कि किस किस सेक्टर में राहत मिली है और किस किस सेक्टर पे इस पे जो वजन पड़ेगा या इसको इम्पैक्ट उठाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग देख लेते कि कस्टम ड्यूटी रेट किस किस में चेंज हुई है। सो ये रेट 2 फरवरी से लागू हो जाएगी जो 2023 से। तो इसमें पहले एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे देखते हैं। तो पीकेन नट्स जिस पे पहले 100% लगती थी अभी वो 30% हो जाएगी। फिश मील फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्वेटिक फीड, तो जो फ़िश का खाना रहता है उसको पहले 15% लगता था, अभी 5% हो जाएगा। फिर क्रिल मील ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्वेटिक फीड उसको भी 15 से 5% कर दिया है। फिश लिपिड ऑयल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्वेटिक फीड 30 से 15 कर दिया है। एल्गल प्राइम को 30 से 15 कर दिया है। मिनरल एंड विटामिन प्रेमिक्सेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्वेटिक फीड 15 से 5। क्रूड ग्लिसरीन फॉर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोहाइड्रिन उसको 7.5 से 2.5 कर दिया है। डी नेचर्ड इथाइल अल्कोहल फॉर यूज़ इन मैन्युफैक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल उसको 5 से नील कर दिया गया है। मिनरल में देखें तो एसिड ग्रेड फ्लोरोस्पर को 5 से 2.5% कर दिया गया है। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर का देखें तो सीड्स फॉर यूज़ इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रफ लैब ग्रोन डायमंड को 5 से नील % कर दिया गया है। कैपिटल गुड्स की बात करें तो स्पेशल कैपिटल गुड्स मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिथियम आयन सेल फॉर यूज इन बैटरी ऑफ इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड एज एप्लीकेबल उसको जितना भी था उसको नील कर दिया गया। मतलब जो बैटरी बनाने का कॉस्ट आता था उसको अभी क्या कर दिया, नील कर दिया गया। मतलब बैटरी जो कंपनी के ऊपर जो ड्यूटीज लगती थी वो कम। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जो ऐसी कंपनी है जो बैटरी बना रही है उसका ग्रोथ ज़्यादा होगा, उसको प्रॉफिट ज़्यादा बनेगा। तो आप ये इस पॉइंट को शेयर मार्केट के हिसाब से देख सकते हो कि ऐसी कंपनियां जो लिथियम की बैटरी बना रही है या तो ऐसी कंपनी पे आप नज़र रख सकते हो और उनको इस बजट का बेनिफिट मिलने वाला है। तो पहला पॉइंट हमें ये मिल गया है। दूसरा, जो ऐसी जो कंपनी ऊपर के जो हाइलाइट्स देखी उससे पता चलता है कि जो फ़िश रिलेटेड जो फ़िश जो उनका खाना बनाती है, कोई ऐसा फ़िश से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है, उनको भी काफ़ी छूट मिलेगी। तो वो वैसी कंपनी को भी थोड़ा फ़ायदा मिल रहा है। अब आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो स्पेसिफाइड केमिकल आइटम्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्री कैल्सिनेट फेराइड पाउडर जिसको 7.5 से नील किया गया है। फिर पैलेडियम टेट्रा एमाइन सल्फेट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ कनेक्टर्स उसको भी कम किया गया है। कैमरा लेंस जिसको 2.5% से नील कर दिया गया है। स्पेसिफाइड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ओपन सेल ऑफ टीवी पैनल 5 से 2.5%। तो इस जो कुछ ऐसी कंपनियां जो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट बनाती है उनको भी इस बजट से काफ़ी राहत मिलने वाली है और उनके शेयर्स में लॉन्ग टर्म में वृद्धि देखने को मिलेगी। फिर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस से हीट कॉइल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक किचन चिमनी, जो चिमनी बनाते हैं वो कॉइल बनाने वाली कंपनी है, उस कंपनी को भी 20% से 15% की कस्टम ड्यूटी पे लेके आ गया है। फिर वार्म ब्लड हॉर्स इंपोर्टेड बाय स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ आउटस्टैंडिंग एमिनेंस फॉर ट्रेनिंग पर्पस उसको 30 से नील कर दिया गया है। फिर व्हीकल्स स्पेसिफाइड ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स कंपोनेंट सब सिस्टम एंड टायर्स व्हेन इंपोर्टेड बाय नोटिस टेस्ट एजेंसीज फॉर द पर्पस ऑफ टेस्टिंग और सर्टिफिकेट सब्जेक्ट टू कंडीशन उसको नील कर दिया गया है, पहले जो भी लगता था। अभी कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। सो केमिकल है, स्टेरिन है जिसको 2 से 2.5% कर दिया गया है। विनाइल क्लोराइड मोनोमर इसको 2 से 2.5 कर दिया है। पेट्रोकेमिकल जो नेफ्ता है उसको 1 से 2.5 कर दिया है। प्रीशियस मेटल जैसे कि सिल्वर इंक्लूडिंग सिल्वर प्लेटेड विद गोल्ड और प्लेटिनम अनराउटेड और इन सेमी मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म्स और इन पाउडर फॉर्म इसको 7.5 से 10%। सिल्वर टोन मतलब चांदी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको उस पर ड्यूटी बढ़ा दी गई है इन शॉर्ट समझ को, तो वो महंगा हो जाएगा। फिर जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर है
तो आर्टिकल्स ऑफ प्रीशियस मेटल्स जैसे गोल्ड सिल्वर, कोई भी हम लोग जो ज्वेलरी खरीद रहे हैं उसको बढ़ा दिया 20% से लेके 25%। मतलब इससे जो ज्वेलरी वाले जो शेयर्स जैसे टाइटन हो गया या और कोई जैसे रहेंगे वो इससे इम्पैक्ट होंगे। और इमिटेशन ज्वेलरी है जिसको 20 और ₹400 पर केजी से 25 कर दिया या 600 पर केजी कर दिया है। फिर कमोडिटी में देखने वाले ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स है इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल इन सेमी नॉक डाउन फॉर्म, जिसको क्या 30% से 35% कर दिया गया है। तो इससे इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे इम्पैक्ट आएगा। फिर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल इन कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट, तो उसको भी 60 से 70% पे लेके आ गया। फिर व्हीकल्स कम्प्लीट बिल्ट यूनिट फॉर्म अदर देन विद CIF मोर देन $40,000, उसको भी 60 से 70%। बाइसिकल पे जो टैक्स लगता था 30% ड्यूटी, उसको 35%, मतलब बाइसिकल और महंगी हो जाएगी। टॉयज़ और एनी पार्ट्स, उसकी उस टॉयज़ भी महंगे हो जाएंगे। बाइसिकल महंगी होगी, टॉयज़ महंगे, और कंपाउंडेड रबर उसको 20 से 25% कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक किचन चिमनी, देखो ऑयल बनाने वाली कंपनी पे कम किया है, लेकिन जो पूरा प्रोडक्ट चिमनी आएगा ना उस पर बढ़ा दिया है, तो वो ओवरऑल आपको महंगा ही मिलने वाला है। तो मतलब जो चिमनी का ऑयल बनाएगी कंपनी उसको थोड़ी छूट मिली है, लेकिन कोई जैसे चिमनी खरीद रहा है तो उसको पहले 7.5% ड्यूटी लगता था, अभी 15% कर दिया है। अब सिगरेट के ऊपर देखते हैं सेंट्रल इसमें क्या हुआ है। अदर देन फिल्टर्ड सिगरेट ऑफ लेंथ नॉट देन एक्सीडिंग 65 mm, तो उसमें बढ़ा दिया है एक्साइज ड्यूटी। पहले 200 रुपया लगता था 1000 स्टिक्स पे, अभी 230 कर दिया गया है। फिर जिसका लेंथ 65 से ज़्यादा है लेकिन 70 mm से कम है उसका 250 लगता था, अभी 290 कर दिया है। और फिल्टर्ड सिगरेट ऑफ लेंथ नॉट एक्सीडिंग 65 mm पहले 440 लगता था, अभी 510। तो ये सिगरेट वाले सेगमेंट में थोड़ा सा टैक्स बढ़ाया है। फिर इनकम टैक्स का हम देख लेते हैं। इनकम टैक्स जो ये नया स्लैब आया इसमें 3 लाख तक नील है, 3 लाख to 6 लाख पे 5% है, और 6 to 9 लाख पे 10% है, और 9 to 12 लाख पे 15% रहेगा, और 12 से 15 पे 20%, और 15 लाख से ऊपर 30%। और जो पहले जो टैक्स रिबेट 5 लाख पे मिलता था अब उसको बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। और स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई चेंज नहीं है, वो 50,000 है फॉर सैलरीड इंडिविजुअल, और जो जिनको पेंशन मिलता है उनको 15,000 है।